देह से भी नहीं है, क्या नहीं है, और पर देह से भी नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तुम रागी हो सो राग बना लेते हो, संबंध बना लेते हो। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं आज घर जाना क्या, और ऐसा चिंतन करना अन्यत्व अनुपेक्षा का कि भैया ये सब पर है, माता पिता सहोदर मित्र पुत्र कलत्र, ये सब कैसे हैं, कैसे हैं, ये निज के संबंध नहीं है, संबंधी नहीं है। क्या नहीं है, जीवस्य न संबंधो, जीव का कोई संबंध नहीं है इनसे। जहां देह अपनी नहीं, जब देह भी अपनी नहीं है ना, परिजन वो अपने हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं क्या, मानते रहो तुम्हारी मान्यता है। जब तक इस देह में आत्मा है तब तक तुम मनवा रहे हो उसको। जैसे ही आत्मा निकल जाती सब संबंध खत्म, शमशान में चली जाती बस। ठीक है ना, ठीक है ना। उसके शरीर को संभाल के रखते हो क्या, कोई नहीं रखता। तुम क्या तीर्थंकर के शरीर नहीं बची संभले संभलाए, क्योंकि अपन जो है वास्तविकता तो ये है, शरीर की पूजा थोड़ी करते हैं हम, तो गुणों की पूजा करते हैं। क्या है, गुण के कारण शरीर भी पूज्य हो जाता है। स्वभाव तो असुचौ का है, कैसा है स्वभाव से जीव, ये शरीर कैसा है, असुचि है। रत्नात्रय पवित्र थी, रत्नात्रय से पवित्र होता है। तुम ध्यान रखना, इन पर्यायों मात को मत पूजना। और आज यही दिख रहा है, हम महाराजों से भी संबंध बना लेते पर्याय वाला। अरे धर्म देखोगे तो वही विद्यासागर, वही विराग सागर, वही विश्व सागर, वही विश्व सागर, सब एक से दिखेंगे आप। और पर्याय देखोगे तो भिन्नता दिखेगी। रत्नात्रय देखोगे तो रत्नात्रय दिखेगा। ऐसे ही आत्मा देखो, आत्मा या परमात्मा देखो, देखो सही बात तो है, 24 तीर्थंकर हुए और केवली अनंत हुए, होंगे भी। अपन को तो परमात्मा दिखना है, परमात्मा, क्योंकि वो हमें अपनी निज आत्मा दिखाता है। परमात्मा में पर आत्मा है, पर आत्मा, ये भी ध्यान रखना, वो भी पर है, निश्चय की, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से। निज आत्मा तो निज आत्मा है ना, परमात्मा पर आत्मा हो गई, पर तत्व हो गए। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं जीव से न संबंध हो, जीव के संबंध नहीं है ऐसा समझना। ये अन्यत्व अनुपेक्षा को अपन और आगे समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में ये अगर बाहर भावना समझ में आ गई तो दुख खत्म हो जाएगा। संबंधियों के पीछे रो रहे हो, शरीर को भी मानना संबंधी, सभी के इनके पीछे रो रहे हो, इन्हीं के पीछे बंद कर रहे हो, है ना। और यही अगर समझ में आ गया तो संबर हो जाएगा, निर्जरा हो जाएगी और मोक्ष हो जाएगा। अन्यथा आश्रय और बंध चलेगा तो संसार रहेगा। ठीक है ना। तो अन्यत्व तो देखो, ये देखने के लिए अपने लिए ज्ञान मिला है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वो चेतन आत्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी वार्षाणुपेक्षा के माध्यम से 12 अनुप्रेक्षाओं में आपको समझा रहे थे अन्यत्व अनुपेक्षा, यानी आत्मा को स्वतंत्र करना है तो हमें भिन्न देखना पड़ेगा, अन्य देखना पड़ेगा। हमने इन सारे संबंधों को अपना मान लिया है, और जब तक ये मानते रहोगे यह हमारी ही भूल है। आचार्य महाराज इनको अच्छे समझा रहे हैं। माता पितर सहोदर, माता पिता और सहोदर, ठीक है ना, भाई और बहन, इनको सहोदर कहते हैं। ये सब तुम्हारे से भिन्न हैं। और पुत्र कलत्र यानी स्त्री और पुत्र आदि भी, बंधु भी, ये सब आपसे बिल्कुल भिन्न हैं। जीवस्य न संबंधो,
ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। क्या है? ये बात अगर समझ में आ जाए कि इसका जीव से संबंध नहीं है, अन्य है, तो हम भिन्न होना सोच लेंगे। हम भिन्न समझ ही नहीं रहे। जैसे दूध पानी एक होता है ना मिलाने के बाद, ऐसे ही इन सबको संबंधों को हम अपना माने बैठे। विचार करना, जहां देह अपनी नहीं वहां ना अपना कोई। जब देह ही अपनी नहीं है, एक लाइन में बहुत सार छिपा हुआ है। स्वतंत्रता की बहुत बड़ी निशानी इसमें है। देह, इस देह के पीछे विषय कसाय होते हैं, यानी विषय आते हैं, विषयों की इच्छा होती है, मन चलता है किसके लिए? देह के लिए, देह निज देह के लिए। पर ये भी जहां देह अपनी नहीं, अरे जब तुम्हारी शरीर ही नहीं है तहां ना अपना कोई, फिर बंधु बांधव स्त्री पुत्र कैसे आपके हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? यही तो अज्ञान है। अर्णाण मोहद मदी। आचार्य कुंदकुंज स्वामी क्या अप्रीति बुद्ध अज्ञानी जीव का लक्षण दिख रहे हैं कि अर्णाण मोहद मदी मज्जमिणम पुग्गलम दव्वम। क्या है? ये अज्ञान से जीव की मोहित मति हो जाती है। अज्ञान से जीव मोहित हो जाता है। देखो, यही सूत्र तत्वार्थ सूत्र में लिखा हुआ है, यही अर्थ लिखा है कि जीव सादस्तो रविशेषात यद्रक्षोपलब्धि रुन्नमत्वत। यानी वही ये बोल रहे हैं, ये सद को और असद को कोई अंतर नहीं समझता, और समझता है तो अपनी इच्छा के अनुसार। यद्रक्षोपलब्धि, जैसा मन में आता है वैसा समझ लेता है। उन्मत्तवत, पागल पुरुष के समान। मोह से अपनी मति कैसी हो गई है? मोहित हो गई। क्या है? हम सबको अपना मानते हैं, पर जो अपना है उसको ना मानते ना जानते। हम अपने ज्ञान से सबको जान रहे हैं, अपने आप को छोड़कर। मोहत मति हो गई। उपयोग एक ही जगह रह सकता है, या तो शरीर में रहेगा, ठीक है ना, या आत्मा में रह सकता है। किस में रह सकता है? और आत्मा में रहने वाला जीव स्वतंत्र हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो, भगवान महावीर स्वामी ने इस आत्मा की साधना की। 12 साल दीक्षा लेने के बाद 12 साल तक उन्होंने आत्मा की साधना की। कोई संसार के कोई कार्य नहीं किए, न दया का कार्य किया हो। कहीं मिलता भगवान ने ऐसी दया की महावीर स्वामी ने? ठीक है ना? क्या है? उन्होंने कोई हॉस्पिटल खोले हो, स्कूल खोला हो, और भी चीज खोली हो, युद्ध लड़ाओ, कुछ नहीं किया। फिर भी भगवान महावीर स्वामी का नाम अहिंसा के रूप में सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि स्वयं की इंद्रियों को जीता है, स्वयं के अंदर के विकारों को नष्ट किया है। क्या है? और स्वयं की प्रवृत्ति ऐसी बनाई है जिससे किसी जीव का घात ना हो। जियो और जीने दो, इतनी तो सूत्र था। स्वयं जी रहे थे अच्छे से, ठीक है ना, और दूसरे जीव को जीने दे रहे थे, हित मित प्रिय बोलते थे। क्या? केवल ज्ञान होने के बाद। पर जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक मौन, कुछ नहीं बोला। दीक्षा लेने के बाद मौन था, स्वयं की साधना की उन्होंने। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, इनका नियोग है कि दीक्षा के लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक मौन रहते हैं। अब मौन में करते क्या होंगे? अपनी साधना। ध्यान रखना, अपने आप को देखना, जानना। अभी तक तो संसार को बहुत देखा, बहुत जाना, अपने आप को जानना, चिंतन करते रहते हैं। एक वाक्य पूरे जीवन में परिवर्तन ला देता है। क्या है?
अज्ञान से जिस जीव की मोहित मति हो जाती है, यानी अज्ञान हमें मोहित कर लेता है, कैसे? पागल पुरुष के समान या उन्मत्त पुरुष के समान। जैसे कोई शराब पी लेता है और वो कभी अपनी माँ को क्या बोलता है? पत्नी, और पत्नी को भी क्या बोल देता? माँ। दूसरे के घर को बोल देता ये मेरा घर है, और अपने घर को कहता है कि ये मेरा घर नहीं है। ऐसी वास्तविकता में जो हमारी आत्मा थी, जो हमें आत्मा की साधना करना थी, अरे अन्य पर्यायों में यानी 84 लाख योनियों में हमने एक ही चिंतन किया है, ये मैं हूं। क्या समझते हैं अपन? क्या है? ये पुद्गल आदि को हम अपना मान लेते हैं, घर के पीछे रो रहे हैं, परिवार के पीछे रो रहे हैं, पैसे के पीछे रो रहे हैं, सोने आदि के पीछे रो रहे हैं, या विषय और सुख के पीछे रो रहे हैं, कसायों के कसाय कर रहे हैं। ध्यान रखना कि जब 12 भावना जब तक अन्य और भिन्न नहीं देखोगे तब तक आप मिलेंगी नहीं। 12 भावनाओं में अन्यत्व भावना, अन्न देखो, अन्न जितने भी पदार्थ हैं मुझसे अन्न और भिन्न है, अन्न भी है और भिन्न भी है। तो इसलिए जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई है अपना? तो कैसी बातें करते हो, सब अपना है महाराज। कितनी माने बुद्धि खराब हो गई है लोगों की, या विकार है गया, या बुद्धि का विकार कहे, पर वस्तुओं को भी अपना बनाने का भाव रहता है। क्या होता है? जो अपना भी नहीं है पर उसकी लालसा लगी है। यहाँ तो वो समझाया जा रहा है जो अपना है वो भी अपना नहीं है, वो तो सपना है, हमने मान लिया है। कभी मकान तुमसे कहता कि मैं तुम्हारा हूं, तू मेरा स्वामी है, बोलते हैं? मकान दुकान कोई बोलता है? कोई भी बैठे उसको कोई मतलब नहीं, पर तुमने मान लिया है राग बुद्धि से। शरीर कभी कहता है मैं तुम्हारा हूं? बोलता है? चाहे शरीर को काटो, चाहे शरीर को जलाओ, मरने के बाद जलाया जाता है, शरीर कभी चिल्लाता है, रोता है? रोने वाला तो आत्मा है। आत्मा की राग बुद्धि जागृत हो जाती है, वो सारे पुद्गल द्रव्यों को अपना मानने लगता है। यही तो अज्ञानता है। और जिस दिन इस अज्ञानता का क्षय हो जाएगा, वो जीव मुक्त हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। इस शरीर रूपी पिंजरे से आत्मा बाहर निकल जाएगी। ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि विषय और कसाय यही नहीं कर लेते। और जो निर्गंथ बनते हैं उनके लिए यही पहले विशेषण दिया है, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ये साधु जन अन्यत्व भावना का चिंतन करते हैं, तब ये घर छूट जाता है। लोग कहते कैसे छूट गया था, बैराग कैसे हो गया था? अरे संसार में कौन सा व्यक्ति तुम्हें सुखी दिखाई देता है, ये तो बताओ। पुत्र हो जाए तो रोते हैं, नहीं हो रहा है तो रोते। क्या है? धन हो जाए तो रोते हैं, नहीं हो तो रोते हो। देखना, मतलब सभी रोते मिलते हैं। तो अब ऐसे संसार में जब जहाँ दुखी दुख है, तो लोग जो है ना उसको अपना कैसे मान लेते हैं? आप मान लेते हो, ये आपकी भूल है। आगम क्या बोलता है? देखना, मोक्ष मार्गी कह रहा है, वास्तविक आगम कह रहा है, आपने अपना मान लिया, यही सबसे बड़ी भूल है और यही दुख का कारण है। अपना मानना छोड़ दो। अपना शरीर भी नहीं है। अगर शरीर होता तो शरीर तुम्हारे अनुसार चलता, तुम शरीर के अनुसार चलते हो, ये तुम्हारी कमी है। अज्ञानी जीव क्या करता है? शरीर के अनुसार चलता है, ठीक है ना? ज्ञानी जीव शरीर के
शरीर को अपने अनुसार चलाता है, इसलिए वो साधक बन जाता है। या और बड़ा अज्ञानी देखा जाए तो वो पर के शरीर के अनुसार चलता है। अच्छे समझ लो, जैसा तुम्हें घर वाले नचा रहे हो, कहलाते सेठ जी हो, भजन में भी कहते हो सेठ जी की चाबी सेठानी के पास है। सबरी चाबी है, वो धन वाली नहीं है ना। दिखता है कि वो कठपुतली नाच रही है पर नचाने वाला दूसरा बैठा है। तुम जो विषय और कसायों के अधीन हो जाते हो ना, तो वो तुम्हें नचाता है। तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि बात क्या है। जब धोखा मिलता है तब समझ में आता है कि हाँ महाराज, कोई किसी का नहीं है। सत्य समझने के बाद फिर भी सत्य पे चलने की आपकी इच्छा नहीं होती है, बहुत सुखी हो जाओगे। अन्यत्र भावना का चिंतन करो, सुखी हो जाओगे। और आप टेंशन लिए रहते हो, ये अन्यत्र भावना का चिंतन नहीं करने वाले ये क्या कर रहे हैं, संक्लेशता बढ़ा रहे। और संक्लेशता के कारण भैया तुम्हारी दुर्गति हो रही है। अति संक्लेश भाव ते मरे हो, क्या लिखा मालूम है? और बढ़ाओ संक्लेशता, नरक में जाओगे, घोर सब सागर में परे हो। करो चिंता, करो चिंता, टेंशन करो टेंशन। चिंता चिता समान है। कैसी है? मैंने चलता फुरता मरे हुए व्यक्ति मुर्दे के समान हो गया। करो विचार, क्या हो गया? चलता फिरता जीव कैसा है? मरे हुए के समान हो गया। अब विचार करना, आप क्या चाहते हो? मृत्यु के पहले ही मरे कहलाओ, मृत्यु के पहले ही तुम्हारा मरण हो गया। क्या हो गया? मृत्यु के पहले मरण हो गया। विचार करना। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, माता पिता सहोदर पुत्र कलत्र जितने भी तुम्हारे संबंध हैं, ये सब लिखे नहीं जाएंगे कि बुआ है, चाचा है, चाची है, भाभी है, और भी जितने संबंध हैं, वास्तविकता में ये तुम्हारे नहीं है। जीवत्सना संबंध हो, जीव का कोई संबंध नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर का संबंध भी जीव से बना है, तुमने बना लिया है, पर ये भी तुम्हारा नहीं है। ये आपके मन में घूमना चाहिए। आप कह रहे हैं ना स्वतंत्रता दिवस, ये है स्वतंत्र होने का तरीका। क्या? जहां देह अपनी नहीं, वहां ना अपना कोई।